अस्सलाम वालेकुम। आज ही हमारा टॉपिक है कि सब्जेक्ट क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वर्ब क्या होती है। आज ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि समझेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट है क्या या सब्जेक्ट कहते किसे हैं। देखिए, सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एक मूवी देखते हैं आप लोग। तो जब आप मूवी देखते हैं, जब फिल्म कहते हैं, मूवी कहते हैं, मूवी, जब भी आप कोई मूवी देखते हैं तो आपको पता है कि मूवी में सबसे मेन किरदार किसका होता है, अहम किरदार किसका होता है। यानी कि हम कहते हैं कि पूरी मूवी, पूरी फिल्म किसके ऊपर है। आप कहते हैं पूरी मूवी या फिल्म जो है वो हीरो के ऊपर है। किसके ऊपर है? हीरो के ऊपर है। ऐसे ही एक सेंटेंस का जो हीरो होता है वो आपके पास सब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे एक फिल्म और मूवी का जो मेन किरदार होता है, जो पूरी मूवी और फिल्म हीरो पे बात कर रही होती है, ऐसे ही एक पूरे सेंटेंस में जो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। यानी कि आपने सेंटेंस पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि ये पूरा सेंटेंस इस इसके बारे में लिखा हुआ है, इस वर्ड के बारे में लिखा हुआ है। हम कहेंगे ये वर्ड आपके पास सब्जेक्ट है। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि अ सब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। क्या करता है? जो वर्ब को परफॉर्म करे। यानी कि नाउन और प्रोनाउन जब वर्ब को परफॉर्म करते हैं तो वो नाउन और प्रोनाउन आपके लिए सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट कहते हैं कि सेंटेंस जिसके बारे में है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, या हम कहते हैं आई, सिंपल कह रहे हैं, गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं यहाँ स्कूल की बात नहीं कर रहा। यहाँ वर्ब क्या है? गो। ये गो को परफॉर्म कौन कर रहा है? आई। तो आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। और गो क्या है? वर्ब। तो वर्ब को जो परफॉर्म करे, वर्ब को जो परफॉर्म करे वो सब्जेक्ट है आपके पास। वो क्या है? सब्जेक्ट है आपके पास। मतलब कि सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? सेंटेंस जिसके बारे में बात कर रहा होगा वो आपके पास सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने कहा वी आर बॉयज, वी आर बॉयज। इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब आर है। आर वर्ब क्यों है? इसमें आर स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? वी की, हमारी, के हम बॉयज हैं। यहाँ जुमले में बात वी की हो रही है तो वी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कहते हैं कि जुमला, सेंटेंस किसके बारे में है। आप जुमले में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। अगर वहाँ एक्शन वर्ब मौजूद है तो आप देखेंगे एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है। जो ये एक्शन परफॉर्म करेगा वो आपके पास सब्जेक्ट होगा। अगर एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, स्टेट बीन है, स्टेट ऑफ बीन है, तो आप देखेंगे कि जुमले में किसके बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात हो रही होगी वही आपके पास सब्जेक्ट होगा। अमूमन सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है लेकिन सेंटेंस लास्ट में भी आ सकता है। सही है।
तो आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आई कि सेंटेंस है क्या और सेंटेंस कहते किसे हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास। तो हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट कहते हैं कि आपके पास वो नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब को परफॉर्म करता हो। सब्जेक्ट की एक और डेफिनेशन की जाती है, वो क्या की जाती है, वो की जाती है डूअर ऑफ एक्शन। डूअर को हम क्या कहते हैं, डूअर को हम सब्जेक्ट कहते हैं, जबकि डूअर को सब्जेक्ट नहीं कहा जाता। अगर डूअर को सब्जेक्ट कहा जाता है तो आई एम बॉय, यहाँ पर बताएं सब्जेक्ट क्या है, सर आई है, तो यहाँ तो आई काम नहीं कर रहा, आई काम करने वाला नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, हम कहेंगे सब्जेक्ट वो है जो परफॉर्म करे। क्या परफॉर्म करे, वर्ब को परफॉर्म करे, यानी कि जुमला जिसके बारे में है वो क्या कहलाता है, हमारे पास सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं अली एंड उमर, अली एंड उमर आर ईटिंग। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वर्ब क्या है, हमारे पास वर्ब यहाँ पर आर भी है और ईटिंग भी है। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारे पास ईटिंग है। ये ईटिंग का काम कौन कर रहा है, अली और उमर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, अली और उमर। खाने का काम कौन कर रहा है, अली और उमर। तो जो खाने का काम कर रहे हैं वो तो सब्जेक्ट है। तो हमने कहा अली एंड उमर, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास वर्ब को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो वर्ब को परफॉर्म करे, या हम कहते हैं नाउन और सब्जेक्ट क्या है, हम कहते हैं सब्जेक्ट वो वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो जुमले में जिसके बारे में बात हो रही हो। तो जुमले में जिसके बारे में बात हो रही होगी वो आपके पास सब्जेक्ट कहलाता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट क्या है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।